हावड़ा दिल्ली पर कब से शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन? अब रेलवे ने दिया इन सभी चीजों को लेकर के बड़ा अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अभी बिहार के जमुई में कुछ दिनों पहले एक भीषण रेल हादसा हुआ। इस हादसे ने सभी के दिलों को दहला दिया। जिस तरीके से ट्रेन के पटरी से ना जाने कितनी बोगियां जो है वो उतर गई। खबरें हमने आपको बताई कि बोगियों के उतरने के बाद लोगों के बीच में डर और दहशत का माहौल हो गया। लोग जो है काफी ज्यादा डर गए थे। भय में आकर के लोग जो है वो किस तरीके से आनन फानन में वहां से निकले। और उसके बाद जमुई से ये खबर हम आपको बता रहे थे कि इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे ट्रेनों का जो परिचालन है उसको रद्द कर दिया गया और तत्काल प्रभाव से बहुत सारे ट्रेनों का जो परिचालन है उसको रोक दिया गया। लेकिन अब इन सभी चीजों को लेकर के रेलवे की ओर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है कि आखिर कब से परिचालन जो है ट्रेनों का वो शुरू होगा। दरअसल आपको बताएं तो सिमुलतला के पास हुए भीषण मालगाड़ी बेपटरी हादसे के 56 घंटों से अधिक का समय बीत चुका है। लेकिन देश की लाइफलाइन कहे जाने वाले हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग मेन लाइन पर परिचालन अभी कोमे में है। एक तरफ से रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर पसीना बहा रहा है, तो दूसरी तरफ स्टेशनों पर घंटों और दिनों से फंसे यात्रियों से सब्र का बांध जो है अब टूटने लगा है। उम्मीद और हताशा के बीच में फंसी जिंदगी पटरी पर लौटने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि 12 बजे एक साथ अप और डाउन लाइन का परिचालन शुरू होगा। जी हां, आज 12 बजे से अप और डाउन लाइन का जो परिचालन है वो शुरू होगा। पूर्व एक्सप्रेस लाइट टाइम का जो झाझा है पहुंचेगा। इसके अलावा अन्य सभी ट्रेन अपने निर्धारित समय के अनुसार इस रेल खंड से गुजरेगी। हादसे के तीसरे दिन भी ट्रेनों के रद्द होने और मार्ग बदलने का सिलसिला जो है वो जारी है। जमुई और झाझा और सिमुलतला जैसे प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा है। कड़ाके की ठंड में प्लेटफॉर्म पर रात गुजारने को मजबूर यात्री, खासकर बच्चे और बुजुर्गों की हालत देख करके किसी का भी दिल जो है वो पसीज जाएगा। यात्री न सिर्फ ठंड में बल्कि खाने पीने और शौचालय जैसे बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। डाइवर्ट रूट के चलते ट्रेनों की जो भारी लोकल टिफी है और इसी जानकारी के अभाव से यात्रियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। अब यात्रियों की बढ़ती नाराजगी और फजीहत के बीच में रेलवे ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के रेल मंडल के पीआरओ के साफ जो शब्द है वो कहा गया है कि देरी का एकमात्र कारण सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि हम यात्रियों की परेशानी को समझते हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों को पूरा किए बिना हम इंच भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आधी अधूरी तैयारी के साथ ट्रेन चलाना एक और बड़े हादसे को न्योता देना होगा। रेलवे कभी दिन रात मलबे का जो है हटाने और ट्रैक जैसे फिटनेस जांचों की तैयारी अभी कर रही है। इन्हीं सभी चीजों का पूरा होते ही हम जल्द ही परिचालन जो है वो शुरू करेंगे। वैसे मैं आपको बताएं तो परिचालन बहाली को लेकर के एक तकनीकी पेच भी सामने आया है। सीपीआरओ कोलकाता के अनुसार परिचालन विभाग को डाउन पटरी पर ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी गई थी और उम्मीद थी कि जल्द ही पहिए घूमने लगेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वरीय अधिकारियों ने डाउन पटरी के परिचालन योग्य होने के बावजूद अंतिम समय पर रोक लगा दी। कारण यह है कि अन्य पटरी पर फंसी मालगाड़ी एक क्षतिग्रस्त डिब्बा इस स्थिति में है कि डाउन लाइन से गुजरने वाली ट्रेनों की जो खतरे हैं वो काफी ज्यादा है। सुरक्षा से कोई समझौता ना करते हुए अधिकारियों ने इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जानकारी दी है कि कब से जो ट्रेनों का परिचालन जो है वो शुरू होगा। यात्री जो है ठंड, कड़ाके की ठंड में स्टेशनों पर इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे बच्चे जो है, मासूम बच्चे, उनको भी बहुत सारी सुविधाओं का अभाव हो रहा है। वो लोग भी कड़ाके की ठंड में बीच स्टेशन पर ही खड़े उतरते हैं। इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए स्टेशन के द्वारा या रेलवे के द्वारा ये बड़ी सूचना जो है वो जारी की गई है कि आखिर कब से ट्रेनों का परिचालन जो है वो शुरू होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।